आज के इस वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ f एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r। ठीक है, कैसे है देख लीजिए। सबसे पहले कॉनकेव मिरर के लिए, फॉर कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए मान लीजिए ये कोई कॉनकेव मिरर है, कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है और ये उसका प्रधान अक्ष है। ये अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष है। ये पॉइंट P जो हो गया ध्रुव हो गया और ये वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर C हो गया। ये पोल P हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर C हो गया। इससे जो लाइन पास कर रही है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C से जो लाइन पास कर रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। मान लीजिए ये कोई लाइट रे है जो प्रधान अक्ष के समानांतर है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइट रे OA है जो प्रधान अक्ष के समानांतर है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। वह इंसिडेंट हुई है पॉइंट A पर। C से जो लाइन खींचेंगे हम लोग, डॉटेड लाइन, यह क्या कहलाएगा? यह CA जो लाइन है, यह पॉइंट A पर लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। पॉइंट A पर लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो लाइट रे जितना एंगल बनाते हुए जाएगी उतना ही एंगल बनाते हुए वापस चली आएगी, उतना ही एंगल बनाते हुए वापस चली आएगी। परावर्तन के नियम में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आप पढ़ चुके हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जितना कोण बनाते हुए आई उतना ही कोण बनाते हुए वापस चली आई और प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिल रही है वह बिंदु कहलाता है मुख्य फोकस। ये हम फोकस के डिफिनीशन में आप लोग को बता चुके हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से पास करती है या जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को कहते हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, तो यहां से यहां तक क्या हो गया? फोकल लेंथ हो गया, फोकस दूरी हो गई, और ये क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर R हो गया। इस P से F तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ हो गया, अब P से C तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। इसी के बीच में हमको रिलेशन निकालना है, तो पहले हम इस लैंग्वेज को लिख देते हैं। मान लिया कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण OA अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद इसके फोकस F, इसके फोकस F से गुजरती है,
इसी बात को इंग्लिश में लिख लीजिए, फोकस एफ से गुजरती है। पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। और इसी बात को मैं इंग्लिश में लिख देता हूं। Let a light ray or a parallel to principal axis of concave mirror passes through its focus F, passes through its focus F after reflection through the mirror। अब देखिए, नाउ according to laws of reflection, क्या होगा? अब परावर्तन के नियम से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी I इक्वल टू आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण I है, परावर्तन कोण R है, यानी कि एंगल OAC बराबर एंगल CAF, एंगल OAC बराबर एंगल CAF। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया किसके थ्रू? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों हुआ? क्योंकि CA पर डॉटेड लाइन जो दिख रहा है वह क्या है? लंब है, परपेंडिकुलर है। और प्लेन मिरर में आप पढ़ चुके हैं, प्लेन मिरर में क्या पढ़े हैं कि नॉर्मल से जितना एंगल बनाते हुए लाइट रे आती है उतना ही एंगल बनाते हुए वापस चली जाती है। ये एंगल I कहलाता है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल R कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। इसमें क्या होता है? I इक्वल टू R होता है। ये बात आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? OAC इक्वल टू ACF हो गया। अब देखिए, फिर यही एंगल इस एंगल के बराबर है। ये क्या है? अल्टरनेट एंगल कहते हैं हम लोग इसको, एकांतर कोण कहते हैं, ज्योमेट्री कहता है। ज्योमेट्री कहता है कि यही एंगल किसके बराबर है? इसके बराबर है, यानी OAC बराबर। और एंड फ्रॉम ज्योमेट्री, ज्यामिति से। ज्योमेट्री क्या कहता है? ज्यामिति क्या कहता है कि एंगल OAC बराबर एंगल
ACF। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए एंगल OAC बराबर एंगल ACF, यहां ध्यान दीजिए। फिर से फिगर में देखिए, यह एंगल इसके बराबर है, फिर यही एंगल इसके बराबर है। इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल बराबर है। ये दोनों एंगल क्या है? बराबर है। फिर से यह एंगल इसके बराबर है, फिर यही एंगल इसके बराबर है। इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल बराबर है। ठीक है, पहले इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं। हो गया? अब देखिए ये दोनों लेफ्ट साइड बराबर है, निश्चित रूप से राइट साइड बराबर होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो। इसलिए समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा? एंगल CAF इक्वल टू एंगल ACF। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है और यही एंगल फिर इसके भी बराबर है, इसलिए ये दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। ज्योमेट्री में एक बात और पढ़े हैं आप लोग, ज्यामिति में एक बार और एक चीज और पढ़े हैं, आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज। उसमें क्या पढ़े हैं? बेस एंगल अगर इक्वल है तो ये दोनों साइड भी इक्वल होगा। ये पढ़े हैं आप ज्योमेट्री में। आधार के कोण अगर बराबर हैं तो दोनों साइड भी बराबर हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल जब इक्वल है तो निश्चित रूप से AF किसके बराबर है? CF के बराबर है। देयरफॉर AF इक्वल टू CF। AF किसके बराबर है? CF के बराबर है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर पॉइंट ए यहां ना होकर के पोल P के बहुत क्लोज होता, अगर यह जो पॉइंट ए है यानी लाइट रे वे यहां ना इंसिडेंट होकर के पोल P के क्लोज इंसिडेंट होता, तो यह AF किसके बराबर हो जाता? PF के बराबर हो जाता। ठीक है, if point A is very close to pole P, यदि बिंदु A बिंदु P के अत्यंत करीब हो, तब अगर पॉइंट ए पोल P के बहुत क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा? यह AF किसके बराबर हो जाएगा? PF के बराबर हो जाएगा। देन AF इक्वल टू PF। अब यहां हम लिखे हैं AF इक्वल टू CF और यहां लिखे हैं AF इक्वल टू PF। इसका मतलब है कि PF इक्वल टू CF, देयरफॉर PF इक्वल टू CF। अब जब यह PF CF के बराबर है, यानी PF किस क्या है? PC का आधा है,
अगर पीएफ सीएफ के बराबर है, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब है पीएफ क्या है, पीसी का आधा है, इसलिए पीएफ इक्वल टू क्या है, हाफ पीसी है। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड, पीएफ क्या है, हाफ पीसी है। समझ में आई बात, पीएफ क्या है, हाफ पीसी है, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। और अब अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी के अनुसार यह पीएफ क्या है, माइनस एफ है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद तब आगे लिख देते हैं फिर से। हो गया। अब देखिए, परंतु चिन्ह परिपाटी के अनुसार, बट अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, परंतु परंतु चिन्ह परिपाटी के अनुसार, बट अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, क्या होगा, यह जो पीएफ है माइनस एफ होगा, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, और जो सीएफ थी पीसी है वह क्या हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा। माइनस आर क्यों, माइनस क्यों, इसलिए कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में यह डिस्टेंस हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं। हम लोग सभी डिस्टेंस को कहां से मेजरमेंट करते हैं, पी से। तो ये जो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण ओ है, इसके उल्टा दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग फोकल लेंथ को भी मेजरमेंट कर रहे हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या आर को भी मेजर कर रहे हैं, इसलिए यह डिस्टेंस भी नेगेटिव, यह डिस्टेंस भी नेगेटिव। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये दोनों डिस्टेंस नेगेटिव हो गया। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसलिए समीकरण 3 से, इसलिए समीकरण 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, पीएफ के जगह पर माइनस एफ, पीसी के जगह पर माइनस आर, पीएफ के जगह पर माइनस एफ, पीसी के जगह पर माइनस आर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर एफ इक्वल टू आर बाई 2। यही रिलेशन हो गया। जरूरत पड़ने पर आर इक्वल टू 2f भी हम लोग को पुट करना पड़ेगा, आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, आर इक्वल टू 2f, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेम रिलेशन पढ़ना है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, उसको भी देख ही लीजिए, सेम चीज, सेम चीज उत्तल दर्पण के लिए। पॉइंट बी, उत्तल दर्पण के लिए फॉर कॉन्वेक्स मिरर,
ये है उत्तल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। अंदर की ओर कलई करते हुए, धसे हुए सतह पर कलई करते हुए कॉनकेव सरफेस पर कलई करते हैं। तो उठा हुआ जो सरफेस है, जो कॉन्वेक्स सरफेस है, वह मिरर की तरह व्यवहार करता है, मिरर हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड में है। मान लीजिए हम एक लाइट रे दिखा रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये नॉर्मल हो गया। और क्या बताए थे, नॉर्मल से जितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होगी, उतना ही एंगल बनाते हुए वापस चली जाएगी। जितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हुई, उतना ही एंगल बनाते हुए वापस चली गई। ऐसे पीछे बढ़ाने पर जहां मिलेगी वहीं पर, पीछे बढ़ाने पर जहां मिलेगी वहीं पर फोकस, उसी पॉइंट को क्या कहेंगे हम लोग, फोकस कहेंगे। पीछे बढ़ाने पर जहां मिलेगी उसी पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। ये लाइट रे ऊपर चली गई, प्रिंसिपल एक्सिस से कहीं नहीं मिलेगी, तो पीछे बढ़ाने पर जहां पर मिल रही है वही पॉइंट क्या हो गया, फोकस हो गया। यह बात कॉन्वेक्स मिरर के फोकस दूरी वाले टॉपिक में मैं बता चुका हूं, फोकल लेंथ वाले टॉपिक में मैं बता चुका हूं, उसको देख लीजिएगा। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो सबसे पहले लैंग्वेज लिख देते हैं। हालांकि लैंग्वेज हर बार जरूरी नहीं है, यहां ध्यान दीजिए। ये लाइट रे ओए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मान लिया कि प्रकाश की किरण ओए जो प्रधान अक्ष के समानांतर है, उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद अपसृत होती है, जिसे पीछे बढ़ाने पर फोकस एफ से मिलती है। फोकस एफ से मिलती है। लेट ए लाइट रे ओए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस reflected back the reflected ray
reflected ray AB appears to diverge from the focus F of the mirror चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद तब देखते हैं रिलेशन। हो गया। अब देखिए चलिए याद है क्या है। क्या ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यह एंगल इस एंगल के इक्वल है। परावर्तन के नियम से एंगल ओ ए, इसका नाम कोई दे देते हैं एम, एंगल ओ ए एम, एम या एन दे देते हैं। एंगल ओ ए एन इक्वल टू एंगल बी ए एन, एंगल ओ ए एन इक्वल टू एंगल बी ए एन। अब देखिए यह एंगल इस एंगल के इक्वल है, यह एंगल इस एंगल के इक्वल है, यह एंगल इस एंगल के इक्वल है। फिर से ध्यान दीजिए, यह एंगल इस एंगल के इक्वल है, यह एंगल इस एंगल के इक्वल है, फिर यह एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये अपोजिट एंगल हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल है। ये अल्टरनेट एंगल हो गया, ये एंगल इक्वल है। कैसे अल्टरनेट एंगल खुद देख लीजिए, ऐसे लाइन पास करे तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, उसी तरह से यह एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो देख लीजिए एंगल एन ओ बी बराबर एंगल सी ए एफ, एंगल एन ओ बी या बी ए एन, एंगल बी ए एन इक्वल टू एंगल सी ए एफ, बी ए एन इक्वल टू सी ए एफ, और फिर ओ ए एन इक्वल टू ए सी एफ। यह एंगल इस एंगल के बराबर। एंड एंगल ओ ए एन इक्वल टू एंगल ए सी एफ। अब इस तीनों इक्वेशन को ध्यान दीजिए। पहले यहां देखिए, यह एंगल इस एंगल के इक्वल है, यह एंगल इस एंगल के इक्वल है, यह एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो ध्यान दीजिए यहां ओ ए एन बी ए एन के बराबर है, बी ए एन सी एफ के बराबर है, फिर ओ ए एन फिर ए सी एफ के बराबर है, इसलिए ये दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। देयरफॉर एंगल सी ए एफ इक्वल टू एंगल ए सी एफ। ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। एक बार फिर से, यह एंगल इस एंगल के बराबर है, यह एंगल इस एंगल के बराबर है, फिर आपस में ये दोनों एंगल बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। और
जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो निश्चित रूप से एफ किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर ए एफ इक्वल टू क्या है, सी एफ, एफ इक्वल टू सी एफ। और इसको मानते हैं इक्वेशन 1। और मान लीजिए अगर पॉइंट ए पोल पी के बहुत क्लोज होता तो यही एफ किसके बराबर हो जाता, पी एफ के बराबर हो जाता। इफ पॉइंट ए इज वेरी क्लोज टू पोल पी, पोल पी, then is very close to pole P, then यदि बिंदु ए ध्रुव P के बहुत करीब हो तब क्या होगा, अगर बहुत क्लोज है तब क्या हो जाएगा, खुद देख लीजिए। या एफ पी के बहुत क्लोज होगा तो क्या हो जाएगा, एफ पी एफ के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर ए एफ इक्वल टू पी एफ। अब देखिए एफ इक्वल टू सी एफ और एफ इक्वल टू पी एफ। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, या पी एफ सी एफ के बराबर हो जाएगा। फर्स्ट क्या हो जाएगा, पी एफ इक्वल टू सी एफ। जब पी एफ सी एफ के बराबर हो गया तब क्या हो जाएगा, या पी एफ हाफ पी सी के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर पी एफ इक्वल टू क्या हो गया, हाफ पी सी हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। जब पी एफ सी एफ के बराबर हो गया तब पी एफ क्या हो जाएगा, हाफ पी सी के बराबर हो जाएगा। पी एफ इक्वल टू हाफ पी सी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आई बात। अब फिर अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इस बार ये दोनों डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव हो जाएगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, आपतित किरण के दिशा में है, इसलिए दोनों पॉजिटिव हो गया। चिन्ह परिपाटी के अनुसार अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होगा, पी एफ इक्वल टू प्लस एफ फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, पीसी इक्वल टू प्लस आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। इसलिए देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड क्या कहता है, पी एफ इक्वल टू हाफ पी सी। इक्वेशन थर्ड क्या कहता है, पी एफ इक्वल टू हाफ पी सी। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या होगा, पी एफ इक्वल टू सॉरी क्या हो जाएगा, यहां प्लस एफ हो गया, यहां प्लस आर हो गया। इसलिए एफ इक्वल टू आर बाई टू, इसलिए आर इक्वल टू 2f। सेम रिलेशन जो कॉन्केव मिरर के लिए बताए हैं, सेम रिलेशन यहां भी आ गया। समझ में आई बात। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। सेम रिलेशन आ गया, f इक्वल टू आर बाई टू, आर इक्वल टू 2f।
आज के वीडियो में इतना ही। पॉज करके नोट कर लीजिएगा।